हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी निम्न में से किस दिन स्थापना दिवस मनाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 6 अप्रैल, ऑप्शन डी 18 नवंबर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2022 को अपना 42वां स्थापना दिवस देश भर में पूरे उत्साह के साथ मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी। ये इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना जो है वो साल 1991 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 6 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचारजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचारजी में श्री प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रहलाद जी पटेल गुजरात के बेचारजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश भारत से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन दान में दे दी थी। प्रहलाद जी पटेल महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और साबरमती तथा यरवदा में कैद रहे। उन्होंने कई स्वतंत्रता सेनानियों का भी समर्थन किया जो भूमिगत होकर लड़ाई लड़ रहे थे। प्रहलाद जी पटेल ने आजादी के बाद रियासतों के विलय में सरदार पटेल की मदद भी की थी। वर्ष 1960 में जब गुजरात का गठन हुआ तो उन्होंने पाटन जिले की चानस्मा सीट से चुनाव भी लड़ा और पूरे क्षेत्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन सी 17 मार्च, ऑप्शन डी 10 नवंबर, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। यह दिवस जो है हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस जो है वो आपका 2020 में मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 5 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संपर्क योजना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय होम संपर्क योजना, ऑप्शन डी है आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु संपर्क योजना। देखिए, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य सरकारों द्वारा समर्थित है। मणिपुर, असम, त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, यांगून, काठमांडू, मांडले, चटगांव, होनेई और कुनमिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने हेतु पहले ही मार्गों की पहचान कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हवाई अड्डों का उन्नयन और विकास एक लंबी व निरंतर प्रक्रिया है तथा ज्यादातर यातायात की मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर संबंधित हवाई अड्डे की ऑपरेटर्स द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी ईरान। देखिए, विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वे यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। वे इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए और वे ऑर्बन की अनुदार नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने आईआईटी कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया? ऑप्शन ए 130 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 170 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 110 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए। देखिए, एयरलाइन इंडिगो के को फाउंडर और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने अल्मा मेंटर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया है। गंगवाल ने आईआईटी कानपुर कैंपस में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 100 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? ऑप्शन ए 30 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी 30 सितंबर 2022, ऑप्शन सी है आपका 30 अक्टूबर 2022, ऑप्शन डी 30 नवंबर 2022। देखिए, केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ाई है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल के 20% सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सहायता का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 30 सितंबर 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस वर्ष कितने भारतीय संगीतकार ग्रैमी अवार्ड विजेताओं में शामिल थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। देखिए, हाल ही में वर्ष 2022 के 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों का आयोजन लास वेगास नेवादा में स्थित एजीएम ग्रेट गार्डन एरिना में किया गया। इसमें इस वर्ष 2 भारतीय संगीतकार जिसमें आपका फालू और रिकी केज भी ग्रैमी अवार्ड विजेताओं में शामिल थे। भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। फालू न्यूयॉर्क की एक संगीतकार है तथा उन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में ए.आर. रहमान के साथ काम किया था। मुंबई में प्रसिद्ध मुखर गुरु और सारंगी उस्ताद सुल्तान खान ने उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण प्राप्त किया था। संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। रिकी केज और स्टीवर्ट कॉपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता। रिकी केज ने अपना पहला ग्रैमी अवार्ड वर्ष 2015 में जीता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी कर दी गई है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में कितने स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 122, 152, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 136। देखिए, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची जारी की गई है। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति है। सूची में 2/3 महिलाएं चीन की है। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं का स्थान है। बीजिंग की एक प्रॉपर्टी डेवलपर यूजून ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिनकी अनुमानित संपत्ति $17 बिलियन है। भारतीय महिलाओं में नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर को $7.6 अरब के साथ शीर्ष 100 सबसे अमीर महिलाओं में की सूची में रखा गया है। राधा बेम्बू $3.9 बिलियन के साथ भारत की दूसरी सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति है। बेम्बू जोहो की उत्पाद प्रबंधक है। हुरून सूची में उन्हें 25वें स्थान पर रखा गया है। बायोकॉन की संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार 100 को $3.8 बिलियन की संपत्ति के साथ इस सूची में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित इस सूची का 12वां संस्करण है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे अमीर महिला का बात नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें बात किया गया है कि स्वनिर्मित महिला अरबपति, ठीक है। सब महिला अरबपति का बात नहीं किया गया है, स्वनिर्मित महिला अरबपति का बात किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन से स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और एथम लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए एम चन्नास्वामी स्टेडियम, ऑप्शन बी अरुण जेटली स्टेडियम, ऑप्शन सी ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ऑप्शन डी है आपका श्री कांतिरवा स्टेडियम। देखिए, हाल ही में श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, शुभंकर, जर्सी और एथम लॉन्च किया गया। यह इवेंट 24 अप्रैल 2022 से कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में ओडिशा द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा आयोजन होगा। इस अवसर पर मेजबान राज्य कर्नाटक द्वारा गेम्स पर लाइव अपडेट देने के लिए एक खेलो इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल टी.सी. गहलोत ने गेम्स के लोगो और आधिकारिक शुभंकर वीरा, जो एक हाथी है, को लॉन्च किया तथा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गेम्स की आधिकारिक जर्सी के साथ साथ चंदन सेठी और निखिल जोशी द्वारा गाए गए एथम को भी लॉन्च किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, श्री कांतिरवा स्टेडियम। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।